मैंने देखा है कि ऐसे कपल्स जो बांझपन फेस कर रहे होते हैं वो अपने ट्रीटमेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा वक्त ज़ाया करते हैं, और कहाँ वो वक्त ज़ाया करते हैं, किन कोशिशों में लगे होते हैं जिनका हासिल कुछ भी नहीं है। आज की इस वीडियो में मैं इस बारे में बात करूँगी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सबाहत खान है। मैं डॉक्टर्स हॉस्पिटल और उमर हॉस्पिटल जोहर टाउन लाहौर में एज कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट एंड आईवीएफ स्पेशलिस्ट प्रैक्टिस करती हूँ। मैंने देखा है कि सबसे ज़्यादा डिट्रैक्ट जो पेशेंट्स होते हैं या गलत ट्रीटमेंट्स जो लेके आए होते हैं पेशेंट, वो इनफर्टिलिटी के पेशेंट्स होते हैं। क्योंकि वो पेशेंट्स पहले तो खामख्याली में होते हैं कि नहीं जी हमें प्रॉब्लम नहीं हो सकता, प्रेगनेंसी नहीं हो रही, और वो कोई उन्हें सजेस्ट करे कि जी कुछ चेक करा लो, कोई इन्वेस्टिगेट करा लो, तो वो कहते नहीं नहीं हमें नहीं हो सकता। पहले तो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते। जब कुछ अरसा गुजरता है, एक्सेप्टेंस आती है कि जी नहीं कुछ बन पा रहा, तो फिर वेग ट्रीटमेंट्स पे, इधर उधर के मशवरों पे ज्यादा टाइम जाया कर देते हैं। फिर उन मशवरों में से कुछ ऐसी जगहों पे चले जाते हैं जहाँ पे एक्चुअली उनके प्रॉब्लम का सोल्यूशन ही नहीं होता। मैंने देखा है कि अल्लाह से सबसे ज्यादा दुआ करनी चाहिए और हम खुद अल्लाह से बहुत करीब हैं, लेकिन मैंने देखा है कि वो इधर उधर दाम दरूद कराने, जाली पीरों के पास या कुछ ऐसी जगहों पे चले जाते हैं जहाँ पे उनके प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं होता। अल्लाह ताला भी कहता है कि आंखें खोल के चलें, पहले आप रास्ता देखें और फिर चलें। तो जब आपने इन्वेस्टिगेट ही नहीं करना, अपनी प्रॉब्लम को देखना ही नहीं है और इधर उधर भाग दौड़ करनी है, तो उसका भला क्या हासिल होगा। मेरे पास एक पेशेंट आई, तो जब मैंने उसकी इन्वेस्टिगेशंस की तो उसकी ट्यूब्स ब्लॉक थी। तो उसने कहा कि पहले भी मैंने एक टेस्ट कराया था किसी डॉक्टर के कहने पे, तो ट्यूब्स ब्लॉक थी। तो मैंने कहा फिर उन्होंने आपको ये नहीं सजेस्ट किया कि आप आईवीएफ करा लेंगे, ये आपका इलाज है? तो कहती नहीं, वो हमारे इलाके के बहुत मशहूर पीर साहब हैं, तो मैं उनसे दम कराती रही थी। तो उन्होंने कहा था 6 महीने दम कराओ तो ट्यूबें खुल जाएंगी। उसके बाद मैंने कहा अच्छा ठीक है, आप दम करा के आएंगे, क्या आपकी ट्यूब्स खुल गई हैं? जब इन्वेस्टिगेट किया तो ट्यूब्स फिर ब्लॉक। तो देखिए, एक चीज अल्लाह ताला ने भी कहा है कि अकल इस्तेमाल करें और फिर आगे अपना ट्रीटमेंट करें। लोग ज्यादातर इन एतकादात की वजह से धोखे खाते हैं, या फिर बाज़-औक़ात कुछ ऐसे हकीमों के पास या कि कुछ पूड़ियाँ खाना शुरू कर देते हैं जो कि एक्चुअली उनके मसले का हल नहीं होता, या फिर वेगली ऐसे डॉक्टर्स के पास चले जाते हैं जो उस चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं रखते, क्योंकि हर गायनेकोलॉजिस्ट फर्टिलिटी में स्पेशलाइज नहीं होती। बाज़-औक़ात मैंने देखा है कि हमारे कुछ कोलीग डॉक्टर्स ही जो इस फील्ड के स्पेशलिस्ट नहीं होते, वो कुछ ऐसी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं जिससे इनफैक्ट फ़ायदा होने की बजाय मरीजों को नुकसान पहुंचता है। और ये क्या होता है, सारी स्ट्रगल होती है कि हम कंसीव कर जाएं ये देखे बगैर कि मेल के अंदर तो स्पर्म ही नहीं है, तो कैसे ट्रीटमेंट होगा? या ट्यूब्स ही ब्लॉक है तो कैसे ट्रीटमेंट होगा? या अंदर सारा जुड़ाव है, अंडे पे अंडे बन रहे हैं लेकिन वो ट्यूब तक नहीं पहुंच रहे, तो कैसे हमल होगा? तो इसलिए हर प्रॉब्लम को पहले इन्वेस्टिगेट करें और ऑथेंटिक डॉक्टर्स के पास जाएं। अपने आप को ख़राब मत करें। आप एक्सपेरिमेंटल एनिमल नहीं है कि आप पे तजर्बे किए जाए, क्योंकि इन सारे ट्रीटमेंट्स के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। जितना टाइम आप ज़ाया कर चुके होते हैं उसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर जो प्रॉब्लम्स पहले नहीं होते वो आ चुके होते हैं, और जब आप अल्टीमेटली अपने सही ट्रीटमेंट की तरफ आते हैं आपकी बॉडी की काफ़ी सारी चीज़ें ख़राब हो चुकी होती हैं, और जब उस वक्त आपका ट्रीटमेंट करने की कोशिश की जाती है तो आपके रिस्पॉन्सेस नहीं आ रहे होते, आपके एग्स सही नहीं मिल रहे होते, आपके स्पर्म सही नहीं मिल रहे होते, एम्ब्रियोज नहीं बन रहे होते, या आपको प्रेगनेंसी ठहरने में मुश्किल हो रही होती है। तो आपको जब भी कोई प्रॉब्लम हो, एक सही रास्ता, सही मुस्तनद डॉक्टर से आप कंसल्ट करें, ताकि पहले आपके टेस्ट कराएं। इतने सारे पैसे आप इलाज पे लगा देते हैं और अल्टीमेटली हासिल कुछ नहीं होता, तो वही चंद पैसे अपने टेस्टों पे लगा लें ताकि हमें प्रॉब्लम तो पता चले और हम सही रास्ते पे उसका ट्रीटमेंट कर सकें।